कैसा बन रहा है? वेरी वेरी टेस्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर के लगभग 1 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से बस आज गाउन पहन के मैं घूम रही थी काम करते हुए। थोड़ा सा मूड भी ऐसे ही हो रहा है मेरा आजकल ना, अप डाउन वाला हो जाता है कभी कभी। और सुबह सुबह हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि सुबह सुबह पहले वॉक पे, पहले स्वस्तिक को स्कूल भेजा, पूरा उसको रेडी मतलब रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, फिर उसको बस तक छोड़ के आना, फिर मैं वापस आई रही थी तभी मनीष भी नीचे पहुंच गया कि चलो वॉक पे जाएंगे। मैंने शूज़ भी नहीं पहने थे, बस फिर फटाफट से हम लोग वॉक पे गए। वॉक पे जाके फिर उसके बाद स्कूटी ली, फिर हम लोग नारियल पानी पीने निकल गए। फिर उसके बाद में आके घर पे नाश्ता वगैरह करना, मतलब नहाना, पूजा करना, फिर नाश्ता, मनीष भी ऑफिस चले गए थे, सब गया। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर एडिटिंग वगैरह करने में फिर मैं लेट गई थी, पता नहीं क्यों आलस आ गया था, थक भी गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो है थोड़ी देर में अपना, मतलब मैंने सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, अभी कर रही हूँ। अभी भी मैं आज टाइम मेरा बहुत सारे काम फैले हुए हैं। जो आप भिगोना देख रहे हैं, इसमें मलाई रखी है, मुझे अभी मलाई चलानी है। साथ ही मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, और शाम के लिए, क्योंकि आज है जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज हनुमान जी का बर्थडे है, तो मैं खीर भी बना रही हूँ साथ में। तो इस तरह से मतलब मैंने कई सारे काम फैला रखे हैं। तो लगभग मुझे इन सब चीज़ों में 2 घंटे तो आराम से लग ही जाने हैं। तो मैं वही लहसुन छिलना, प्याज छिलना, वो सब कर रही हूँ कड़ी छोंकने के लिए। क्योंकि पिछले कई मतलब 2 नवरात्रि में ना स्वस्तिक बोल रहा था, फिर मैं भूल ही गई थी कि मम्मा कड़ी बनाना, फिर उसने कल भी बोला था। तो मैंने सोचा कि चलो आज कड़ी बनाते हैं उसके लिए क्या सभी लोग खाएंगे, बट वही है कि बस जिसके नाम से बनती है तो उसका नाम ही लिया जाता है। तो उसी की तैयारी में मैं लगी भी हूँ। हाँ, ये है कि मैंने छाछ में जो है बेसन और जो भी मिर्च मसाले हैं वो सब डाल के रख दिया था उसको। चावल भी मैंने लगभग 1 घंटा पहले से भिगा रखे थे। खीर बनाने के लिए अलग भिगा रखे थे, और चावल मतलब नॉर्मल कड़ी चावल खाने वाले वो अलग से मैंने भिगा रखे थे। तो बस अभी मैंने कड़ी छोंकना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सरसों का तेल लिया, फिर उसमें हींग, मेथी दाना, लहसुन, प्याज, सारी चीज़ें डाल के, और उसमें मैं आलू डाले हैं। मैंने सोच रही थी पकोड़े बना के डालने के लिए, लेकिन फिर लेट होते हुए दिखा और इस वजह से नहीं डाल पाई। दूसरी तरफ चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। पानी बॉईल हो गया था तो चावल डाल दिए थे उसमें, और बस साथ साथ कड़ी भी चला रही थी, चावल भी, दोनों चीज़ें एक साथ चला रही थी। तो ये देखिए चावल में मतलब कड़ी में जो है बॉईल आ गया है। अच्छा बॉईल आने के बाद में इसको थोड़ा सा खुला करके ढक के, आधा जैसे कि खुला आधा ढका हो वैसे करके, ताकि दो दो छींट ना पड़े, वो रखा। उसके बाद बस यहाँ पे अभी मैंने दोबारा चेक किया तो मेरे चावल रेडी थे। और ये ना जो बासमती का टुकड़ा होता है ना, वो वाले राइस हैं, बट देख के देखिए आप लोग भी कह नहीं सकते, क्योंकि 1 घंटा पहले भिगा दिए थे तो ये अच्छे लंबे लंबे बने थे। बस उसके बाद मैं दिखा रही थी, भिगोने में मलाई डाल रखी थी कि देखिए कितनी सारी मलाई हो रखी है। एक भिगोने से मतलब 1 बाउल से तो ज़्यादा ही थी। तो चलिए फिर अभी इसको चला लेते हैं। तो बस अभी मैंने मलाई चलाना शुरू किया, इधर मेरी कढ़ी बॉईल हो रही है, और आई थिंक मेरे चावल भी बन गए थे शायद से। हाँ, चावल मेरे बन चुके हैं और मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। लेकिन वो ये बार बार चेक करनी पड़ती है, दूध का कुछ भरोसा तो होता नहीं, 1 सेकंड में निकल के बाहर आ जाएगा, इस वजह से। तो क्योंकि आज देखो इतना बड़ा दिन रहता है, हनुमान जी तो सभी के लिए खास होते हैं, और हमारे तो जो है इष्ट देव भी माने जाते हैं। मतलब मेरे ससुराल में हनुमान जी की का पूजा की जाती है, इष्ट देव बोलती हैं मम्मी की, हम लोग मानते हैं, तो इस वजह से उनके बर्थडे तो मनाना बनता ही है। तो मैं आप लोगों को फिर नज़दीक से दिखाने लगी थी। मैं क्या दिखा रही थी, यहाँ पे दैविक दिखा रहा था आप लोगों को, मक्खन निकल गया था मेरा, तो बस मैं उसको थोड़ा सा और चला रही थी ताकि वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। क्योंकि मैंने ना ये लगभग 1 घंटा पहले निकाल दिया था, बट हुआ क्या कि मौसम थोड़ा गर्मी सी भी हो रही है ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो गया, टाइम भी लगा और निकालने में। आज तो रोज़ से मतलब ज़्यादा ही टाइम लगा। बस घी निकला, निकलने के बाद मैंने कढ़ी भी मेरी बन गई थी, और मैं यहाँ पे जो है अपनी खीर चलाने लगी थी, क्योंकि गैस बिल्कुल सिम कर रखी है मैंने, और कढ़ी बन के रेडी हो गई थी। मतलब इन सब चीज़ में आप देख सकते हैं बीच में लगभग 1.5 घंटा लग चुका है, लेकिन आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो रही है। घी बनने के लिए रखा,
और यहाँ पे फिर खाने की लगाई प्लेट्स। स्वस्तिक सॉरी दैविक को दे दिया है, स्वस्तिक के आने में तो अभी काफ़ी टाइम है। और फिर उसके मतलब कान्हा जी का भोग लगाना वो सब किया। कान्हा जी को तो मतलब मैं बूरा चावल का भोग लगाती हूँ, जिस दिन मतलब लहसुन प्याज का कुछ बनता है तो फिर उनको अलग से भोग लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी घी निकालने लगी हूँ। तो ये छोटी सी कड़छी थी, आज बड़े वाली जो है वो कड़ी में हो रखी है, जो दूसरी है वो खीर में हो रखी है। तो छोटी सी निकाल रही थी, मैं कहा यार इतना खेल कौन करेगा। तो फिर क्योंकि घी पूरा ऊपर की तरफ आया हुआ था तो फिर मैं छलनी में डायरेक्ट कढ़ाई उठाई। कढ़ाई क्योंकि इस टाइम ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि इतना खाना खाया तो इतनी ठंडा हो गया था। तो फिर मैं इसको डालने लगी थी और आप समझ सकते हैं कि इस टाइम मेरा कितना सारा काम फैल रहा होगा। बस फिर मैं खीर बन के रेडी हो गई थी और मैंने ना शक्कर वाली खीर बनाई है, जैसे गुड़ शक्कर होता है ना वो डाली थी। तो यहाँ पे मेरी खीर भी रेडी है, बस इसको अभी दूसरे बाउल में डाल के रखूँगी, क्योंकि ये वाला काफ़ी मतलब ऐसा हो गया है अजीब सा। बस फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाने लगी थी। इसमें मैंने डब्बे में घी भी डाल दिया है और देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है होममेड घी का, बढ़िया खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छा लगता है। आई नो कि मतलब मेहनत लगती है हर चीज़ में, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वैसे ही घी में मेहनत लगती है, बट वो वैसा ही अच्छा भी होता है और मुझे तो खुद घी बहुत पसंद है। बस उसके बाद कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, इनको सबको मैंने यहाँ पे धो के फैन में रख दिया था। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया है आज। अभी मैं किस टाइम से बताऊं, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुझे किचन में। 2 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया है सही में, क्योंकि अभी तो 3:37 हो रहे हैं और बर्तन रह गए हैं। वो वैशाली आएगी, अभी बोल के गई थी वो। स्वस्तिक भी आ गया है, खाना पीना भी सबका हो गया और खाने में बनाए कड़ी चावल। साथ ही शाम को मैं हनुमान जी का भोग लगाने वाली हूँ, तो मैं मोतीचूर के लड्डू, चने और गुड़ बोलते हैं ना, वो लेके आई हूँ। साथ ही मैंने खीर बनाई है उनके लिए, तो पान का पत्ता, फूल की माला वो सब लेके आई हूँ। वो रात में दिखाऊँ, मतलब शाम में दिखाऊँगी आप लोगों को जब पूजा करेंगे। पिछली बार तो मम्मी थी तो हम दोनों ने मिलके सुंदरकांड किया था, लेकिन इस बार अकेले से तो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, हनुमान चालीसा और ये बजरंग बाण ये सब तो कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तैयारी करके पूरा चौकी लगा के। और कुछ 2-4 चीज़ें मंगा रखी थी तो वो सब धो के साफ़ करके रखी है। बाकी घी निकालना, आप समझ सकते हैं जिस दिन घी निकलता है उस दिन आधे से ज़्यादा काम तो वैसे बढ़ जाता है। तो घी निकालना, कढ़ी चावल बनाना वो सब कर दिया है। तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। स्वस्तिक भी आया, तो अभी तक तो उसने मतलब खाना खाया है, सिर्फ खाना खा के वो भी चेंज ही कर रहा है अपना। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से शाम में ही मिलती हूँ, क्योंकि उनको देखती हूँ अंदर से उनकी कुछ तो आवाज़ आ रही है, कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनका। और आज एक कमेंट ने काफ़ी हंसी मुझे दिलाई। बोलते हैं कि आप एक ही बात को ना रिपीट करते रहते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम वीडियो का एडिटिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब एडिटिंग करते हैं उस टाइम बात करते रहते हैं। फिर आगे जाके, क्योंकि हम कई बार अपना वॉइस ओवर ना करके सामने से भी तो बात करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे भी वो चीज़ आ जाती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो कई बार आ गई है। तो लेकिन ऐसे ना, लेकिन खैर मुझे उनके कोई कमेंट का बुरा नहीं लगा। मुझे तो उल्टा आज हंसी आई उनके कमेंट से। मैंने कहा हाँ, मुझे आदत है वैसे बात करने की, मुझे अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी आदत होती है, तो मेरी भी वैसी ही है। फिर मेरे को ध्यान आया कल ना, कविता भाभी को भी सेम वैसे ही कमेंट आया था कि आपने एक ही बात को कई बार रिपीट करते हो। तो होता है, देखो सबका अपना अपना शौक होता है। वैसे ही शौक क्या, मतलब आदत होती है एक ही बात को बार बार बताना, एक ही बात को करते रहना। तो आप ये समझ लीजिए मेरी वैसी आदत है। वैसे इस चीज़ से कितने लोग सहमत है ये कमेंट करके बताना। तो चलिए भी फाइनली ये भी थोड़ी देर में मिलते हैं। इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। कैसा बन रहा है? वेरी वेरी टेस्टी, क्योंकि पिया बसंती रे काहे सतावे आजा। और ये क्या बन रही है? ये बन रही है मसाला चाय। मसाला चाय कैसे बनती है? इससे पी के आदमी बन जाता है सुपरमैन, अमिताभ का फैन। अमिताभ का फैन क्या है? अमिताभ नहीं। तो बस आज मनीष जल्दी आ गए थे और वो बना रहे थे चाय, क्योंकि
मैंने बोला था उनसे कि आप बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ, तो एकदम बढ़िया कड़क एक्चुअली बहुत चाय बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी चाय, मुझे मज़ा आ गया पी के। और बच्चे को मन होता है जब इंसान का तो वो बना भी लेता है, तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो उनका मन था तो वो ले आए बना के। फिर हम दोनों ने चाय भी अपने लिए तो थोड़ी सी बना के लाए थे। और आप लोगों ने सुने आज पहली बार ब्लॉग में जो है मनीष के सॉन्ग सुने होंगे, दैविक उनका, क्योंकि वीडियो बनाता घूम रहा था। इस टाइम पे मैं तो अंदर लेटी हुई थी क्योंकि मुझे 4 बज गए थे सभी चीज़ काम निपट के फिर अंदर तक जाने में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे पूजा की तैयारी करने बैठे हैं, क्योंकि सभी चीज़ें जो है हम लोग ले आए थे सुबह से, जो पूजा में हम लोगों को चाहिए था। और बस अब दोनों जने बैठ के पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और बस उसके बाद में हनुमान चालीसा, उनकी आरती, सब चीज़ें करेंगे, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। पहले चौकी को थोड़ा सा अच्छे से सजाएंगे, जो भी प्रसाद में उनको चढ़ाना था वो सब चीज़ें चढ़ाई हैं। और बस उनकी फूल माला भी मैं सुबह ही ले आई थी, तो क्योंकि जब हम लोग वॉक पे गए थे तभी मैं फूल माला, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें जैसे कि मोतीचूर के लड्डू जो उनको चढ़ाए जाते हैं वो सब सुबह ही ले आई थी। तो सारी तैयारी हमारी हो गई थी। तो बस खीर बनाना था, जो कि वो भी मैंने बना ली थी 3:30 बजे, मतलब दोपहर में खाने के साथ साथ ही मैंने बनने रख दी थी। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा बेटर रहती है। बस उसके बाद में 1-2 चीज़ रह गई थी जिसके लिए मैंने मनीष को बोला किचन में से जाके लेके आने के लिए, और तब तक मैं बाकी की तैयारी कर रही थी। तो चलिए अभी सामने से दिखाते हैं आप लोगों को दर्शन, तो कर लीजिए आप लोग भी भगवान जी के दर्शन। और अब हम लोग भी चालीसा शुरू करेंगे। उससे पहले ही मैंने सोचा कि एक बार दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे मैंने क्या क्या तैयारी की है। जितना मुझे समझ में आया मैंने वो सब तैयारी की, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब छोटी सी जगह में जो सब चीज़ें की हुई थी ना, तो उतनी प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत मन लग रहा था देख देख के ना। और बच्चों ने भी, दोनों बच्चों ने भी अच्छे से पूजा पाठ की। हनुमान जी आपके फेवरेट जैसे है ना मोतीचूर का लड्डू, तो मेरे भी फेवरेट है। ये क्या पानी आ रहा है इसमें? ऐसा लग... तो अभी पूजा करके हम लोग आए हैं नीचे, अंधेरा होने लग रहा है, 7 बजने वाले हैं अब तो हम लोग थोड़ा भी जा रहे हैं मार्केट की तरफ, लेकिन आज स्कूटी से जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और आज दिन में सोई भी नहीं तो मुझे बड़ा आलस आ रहा है। तो चलिए पहले चलते हैं फिर मिलते हैं। तो बस मार्केट में थोड़ा सा बच्चों के लिए शॉपिंग करने निकले, तो फिर आगे व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो आज का व्लॉग बहुत छोटा होने वाला है, बट होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।